हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शर्ट के कॉलर और कफ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, कफ को लगाते समय हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाने के कारण हमारा जो कफ है बेकार हो जाता है, भद्दा लगने लगता है। और जैसे हम कॉलर को लगाते हैं तो कॉलर में हमारे जो पीछे की तरफ है वो सिलवट आ जाती है। तो उसको हम किस तरह से दूर करेंगे और किस तरह से हम कॉलर को लगाते हैं, क्या सही तरीका होता है कॉलर लगाने का और कफ लगाने का, जिससे हमारे ठोके भी ना निकलें और कॉलर का सेंटर भी हमारा बराबर रहे, यानी जो भी प्रॉब्लम है हमारी एक ही बार में सॉल्व हो जाए। तो किस तरह से हम इसको करते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं कफ के बारे में। जैसे हम कफ को लगाते हैं तो आप में से बहुत से लोग अलग अलग तरीकों से कफ को लगाते हैं। कोई पहले से कफ को बनाकर लगाता है, कोई बाद में कप को बना लेता है फिर उसके बाद लगाता है। तो आप किसी भी तरीके से लगाएं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कप में जो हमारी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको देख लीजिए। जैसे हमने ये शर्ट ली हुई है, ये हमारी बनी हुई शर्ट है, तो इस तरह से ये देखिए हमने इसको की जो कफ है उसको बाजू को फैलाकर रखा हुआ है। इसमें हमारा कप भी अटैच है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे हम इस कप को इस तरह से करते हैं, इस तरह से इसको हम यहाँ से स्ट्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा देखिए ये इतना मार्जिन इकट्ठा हो रहा है। और जैसे हम इस कप को इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से, तो ये कप हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है इकट्ठा हो रहा है। जबकि कफ हमारा जो होना चाहिए बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल हमारा सीधा होना चाहिए कि नहीं, कोई हमारी सिलवट वगैरह नहीं होना चाहिए कफ में। तो ये जो कफ है हमारा सही नहीं लगा हुआ है, इस कारण ये हमारी जो है इस तरह से तिरछा भाग रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे जैसे आपने ये कॉलर लगाया हुआ है, तो कॉलर लगाने के समय दोस्तों आपने ये देखा होगा अक्सर बैक की साइड हमारी यहाँ पर पीछे की तरफ जो है नम पड़ जाती है, यानी सिलवट सी आ जाती है। तो ये सिलवट क्यों आती है, किस वजह से हम सिलवट को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे आप कॉलर को लगा रहे हैं, लगाने के दौरान इस तरह से जैसे हम यहाँ से इस तरह से देख पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद यहाँ से इसकी कंधी का जो सेंटर करते हैं इस तरह से, तो सेंटर कई बार हमारा आउट हो जाता है। तो सेंटर आउट होने से हमारी जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कफ लगाने का क्या सही तरीका है और कॉलर लगाने का क्या सही तरीका है। तो सबसे पहले तो हम कप को बनाएंगे और कॉलर को बनाएंगे, फिर इसके बाद इसकी हम सिलाई करना भी बताएंगे आपको, किस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कफ को बना लिया है, इस तरह से ये हमारे कफ रेडी है और ये हमारा कॉलर भी बनाकर हमने रेडी कर रखा है। तो इस तरह से आपको कप को बना लेना है। इतना इतना मार्जिन आपको छोड़ देना है यहाँ पर दोनों साइड की तरफ से, जो हमारा कफ है आराम से अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कप को बना लेना है। इसी तरीके से आपको कॉलर को बनाना है। कॉलर का आपको दोस्तों यह सेंटर देखना है, ये सेंटर आपका बराबर होना चाहिए और इस तरह से यहाँ पर एक सेंटर का मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे हम कफ को लगा रहे हैं तो लगाने से पहले हम बाजू में क्या चेंजिंग करते हैं जिससे हमारी जो मिस्टेक आती है, जैसे ये जो मिस्टेक है ऊपर की तरफ जो हमारा कफ भागता है और यहाँ सिलबट हो जाती है और यहाँ भी हो जाती है, जैसे इस तरह से करते हैं। तो इसको हम किस तरह से कट करते हैं, तो इस तरह से ये हमने बाजू बनाकर रेडी कर लिया है, यानी शर्ट की बॉडी बनाकर रेडी कर ली है। तो सबसे पहले तो हमें इसी में ही चेंजिंग करनी होती है। जब आपकी बाजू सही से कटेगी तो आपका जो कफ है वो अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस बाजू को बिछाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से आपको बाजू को बिछा लेना है। और बाजू को बिछाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ पर तो थोड़ा सा आपको डाउन करना है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको उठाकर रखना है, इस तरह से क्रॉस में मार्क करना है आपको, इस तरह से क्रॉस में मार्क करना है। जब आप इस तरह से क्रॉस में मार्क करेंगे तो आपका जो कफ है तो मिस्टेक नहीं करेगा। तो इस तरह से क्रॉस में मार्क करने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह से। तो सेकंड बाजू को भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें हम कफ का सेंटर कैसे करेंगे तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है ये बाजू है, तो बाजू को इतना तो हमें फोल्ड करना होता है अंदर की तरफ, इस तरह से। इस तरह से जब हमारा इतना फोल्ड हो जाएगा तो मिलाकर रखने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर चटका लगा लेते हैं। ये हमारा सेंटर है
और इसमें जैसे हमें प्लेट्स डालनी है तो प्लेट्स का जो सेंटर है हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर जो है हम प्लेट्स का जो है मार्क करेंगे। जैसे आपका कपड़ा बढ़ रहा है तो आप इसमें प्लेट डालेंगे और जैसे नहीं बढ़ रहा है तो आप ऐसा ही अटैच कर देंगे। तो इस तरह से तो हमारी ये कफ की है वो कटिंग होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉलर की। तो इस तरह से हमने कॉलर को बनाकर रखा हुआ है, तो इसको हम खोल कर रख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब इस हाले को उठाएंगे और एक बार हमें हाले को चेक करना है कि ये हाला हमारा सही कटा हुआ है कि कम ज़्यादा है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से ये जो हाला है हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। तो इसका हम शेप देखेंगे, यानी इसका जो राउंड है वो बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। दोनों कंधियों को आपको इस तरह से सेंटर पर रखना है। रखने के बाद इस तरह से हमें इसको बिछा देना है। यहाँ से आपको ये देखना है, यहाँ से बराबर बिछाना है। बराबर बिछाने के बाद दोस्तों आपका जैसे हाला कभी कम ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको बढ़ाएंगे। जैसे कम पड़ रहा है तो इस तरह से बढ़ाएंगे, यहाँ तक ही बढ़ाएंगे। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है। जैसे इसमें थोड़ी सी हम चेंजिंग कर लेते हैं तो यहाँ से इतना हम कट कर लेते हैं इसको, इस तरह से। और इसका जो है हमने सेंटर का मार्क किया हुआ है। अब हम कॉलर के सेंटर का मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने कॉलर लिया हुआ है, कॉलर का हम इस तरह से सेंटर करेंगे। अब दोस्तों जैसे आपको इसकी जो कंधी का सेंटर करना है, यानी ये जो आपकी सिलाई है ये कंधी की सिलाई है, इसका भी सेंटर करना है। तो किस तरह से करेंगे, इस तरह से ये हमारा कॉलर है, कॉलर को एक बार और फोल्ड कर देंगे, यानी इसको 4 भाग में इस तरह से कर लेंगे और ये हम कंधी का सेंटर कर लेंगे यहाँ पर, इस तरह से। इस तरह से आपको सेंटर कर लेना है, ये हमारा कंधी का सेंटर है। तो इस तरह से ये हमारे जो है मार्क लग जाते हैं। अब किस तरह से हम इसको अटैच करते हैं चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको कॉलर लगाना बताएंगे। तो कॉलर किस तरह से आपको लगाना है, सही तरीका क्या होता है कॉलर लगाने का। तो इस तरह से इस कॉलर को हम ले लेंगे और ये जो हमारी बॉडी है तो हमने आपको नाप कर दिखा दिया है। तो कॉलर तो हमारा बराबर है, बॉडी भी थोड़ी सी हमारी बड़ी है, तो कॉलर आपका छोटा रहना चाहिए और थोड़ा सा ये जो हमारा हाला है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जिससे हम सिलाई लगाएंगे तो ये आराम से बैठ जाएगा। तो यहाँ से बीच सेंटर से हम इसको रखेंगे, इस तरह से हम यहाँ सेंटर से रखेंगे और कच्चा करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉलर को लगाते हैं। यदि आप यहाँ से कॉलर को लगाएंगे तो आपकी ये जो कंधी का मार्जिन है ये सेंटर आपका आउट हो जाएगा। तो आपको जब भी कॉलर लगाना है तो इस तरह से आप कॉलर लगाएंगे तो आपकी जो कंधी का सेंटर है वो आउट नहीं होगा। जैसे आपने ये मार्क नहीं भी लगाए हैं तो भी आपका जो सेंटर है आउट नहीं होगा। तो यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे, तो इस तरह से हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर। अब दोस्तों ये जो आपको मार्क दिख रहा है, देखिए दोस्तों हमारा ये जो मार्क है इस कंधी पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम मिलाएंगे। अब दोस्तों इस वाले मार्जिन को हम इस तरह से रखेंगे। अब दोस्तों अटैच करने के समय आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपने इस तरह से इसको रखा हुआ है तो आपको ये देख लेना है जो नीचे का जो पार्ट है, ये जो नीचे का पार्ट है तो ये पार्ट आपका एक सूत बड़ा ही रहना चाहिए। यदि आपका ये पार्ट छोटा हो जाएगा तो आपका ठोका निकलने का चांस रहता है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आपको अटैच करना है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। तो इसमें भी हम सिलाई लगाते हैं, इस तरह से हम इसको रखेंगे और जो नीचे का पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा एक सूत बड़ा रहना चाहिए और इस तरह से हम इसको रखने के बाद इसको भी कच्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको कच्चा कर लेना है। जो हमने मार्क किए हुए हैं ये हमारे कंधी पर आए हुए हैं, तो इस तरह से आपको कच्चा करना है। अब दोस्तों इसको हम पक्का करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे। अब दोस्तों पक्का करने का क्या तरीका होता है सही से, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ से इस तरह से इसको पक्का करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे आप इसको यहाँ से पक्का करेंगे तो ये जो आपका सेंटर है ये आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो आप जैसे बिगिनर भी हैं तो आप
जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं इस तरह से आप पक्का करेंगे तो आपका जो सेंटर है आउट नहीं होगा। तो आप इसको 20 सेंटर से इस तरह से पक्का करना स्टार्ट करेंगे और ये जो सिलाई है ये सिलाई आपकी हल्की सी चमकती रहे। यदि आप इसको ढीला छोड़ देंगे तो आपका पीछे जो मार्जिन है वो इकट्ठा हो जाएगा और बेकार लगेगा। तो हल्का सा पार्ट आपको इसको खींच कर रखना है जो ये सिलाई आपकी चमकती रहे हल्की सी। और फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, जैसे आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आते रहते हैं। जिस तरह से हम आपको समझाते हैं सिंपल तरीके से, कोई और इस तरह से नहीं समझाता होगा। फुल डिटेल के साथ हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। तो इसको हम पक्का करते हैं। अब यहाँ पर जो हमें इसका ठोका बनाना है तो यहाँ से इस तरह से अच्छी तरीके से मार्जिन को अंदर की तरफ करना है। अच्छी तरह से मार्जिन को अंदर की तरफ कर देंगे तो इससे जो है आपका यहाँ पर ठोका नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर भी इस वाले मार्जिन को अंदर करेंगे। अब दोस्तों, जैसे आप यहाँ से सिलाई को कच्चा करते हैं तो यहाँ पर जो आपके धागे रह जाते हैं तो धागों को यहाँ से इस तरह से आपको अंदर कर देना है, जिससे आपका जो है कॉलर एकदम फिनिशिंग आएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कॉलर को लगा लेते हैं। कहीं से भी हमारा कोई ठोका नहीं निकला हुआ है। यदि आप इस तरह से कॉलर को लगाएंगे तो आपकी कॉलर में एकदम फिनिशिंग भी आएगी और अच्छी तरीके से आपका अटैच हो जाएगा। इसको हम पीछे से भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारा जो है कहीं से भी कोई कपड़ा खिंचा हुआ नहीं है। अच्छी तरीके से ये हमारा अटैच हो गया है। अब एक बार इसका हम सेंटर भी आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद दोस्तों इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारा जो सेंटर है बिल्कुल बराबर है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अटैच करेंगे तो ना ही आपके कॉलर में पीछे की तरफ नम आएगी। तो ये भी जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपका कॉलर भी अच्छी तरीके से लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कफ को लगाने की। तो कफ की स्टिचिंग करेंगे तो एक बार हम कफ को नाप कर देख लेते हैं कफ हमारा कितना आ रहा है, इसमें हमारी प्लेट्स पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे और इसको भी हम इस तरह से रखेंगे। तो इसमें जो है हमारी प्लेट्स नहीं पड़ेगी तो इसको हम सीधा अटैच कर लेंगे। तो जैसे प्लेट्स पड़ेगी तो आप प्लेट्स यहाँ से डालेंगे। अब इसको कच्चा करते हैं। तो यहाँ से इतना हमें पीछे की तरफ से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो कफ है, कफ को हम इस तरह से रखेंगे जी। ये जो हमारा कफ है वो अंदर की तरफ से हमारा अटैच होता है और बाहर की तरफ पक्का होता है। तो इस तरह से रखेंगे उसी तरीके से जिस तरह से हमने कॉलर में बताया था कि जो आपको है, जो बैक का पार्ट है वो पीछे का नीचे का पार्ट है वो एक सूत आपको बड़ा ही रखना है, जिससे ये हम जब हम ठोका निकालेंगे तो हमारा टोका अच्छी तरीके से निकल आता है। अब इस तरह से हम नाप कर देख लेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको कच्चा कर लिया है। अब इसको हम पक्का करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ से रखेंगे और इस जो ये जो हमारा मार्जिन है इसको अच्छी तरीके से अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें पॉइंट बनाना है, जिससे हमारा जो ठोका है वो निकले ना। और जिस तरह से हमने कॉलर को पक्का किया था उसी तरीके से हम इसको पक्का करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद पक्का भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पक्का करना है। दोस्तों, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे वो कप को लगाते हैं तो यहाँ पर जो सिलवट है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें सिलवट नहीं होना चाहिए, ये हमारी प्रेस के दौरान ख़त्म हो जाएगी जैसे हल्की भी है। तो इस तरह से आपको लगाना है। अब क्या करेंगे, जैसे इसको हम इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा कप बनकर रेडी हो गया है। दोस्तों, आप देख लीजिए इसमें कहीं से हमारी झोल नहीं आ रही है, ना ही हमारा कप इस तरह से भाग रहा है ना ही इस तरफ से भाग रहा है। अच्छी तरीके से ये बैठा हुआ है।
तो जो हमने आपको दिखाया था उसको एक बार फिर से दिखाते हैं। तो जो हमने आपको दिखाया था वो इस तरह से था। ये पोजीशन थी इस कप की, और इस कप की कप पोजीशन देखिए आप। इस तरह से आपको अंतर दिख रहा होगा कि किस तरह से इसमें हमारी जो मिस्टेक थी और इसमें हमारी मिस्टेक नहीं है। तो आपको इस तरह से लगाना है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।